मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार चल रहा था, ठीक है ना। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष मैंने पढ़ा देता, ठीक है। आज जो होना है तुम्हारा जरा दूर दृष्टिता होना है, ठीक है ना। लेकिन इसे हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले पढ़ेंगे हम प्रिज्म, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है तो इसे पहले पढ़ लेते हैं, उसे बाद में पढ़ लेंगे। देखो प्रिज्म किसे कहते हैं, ठीक है, नोट करना मेरे साथ, ठीक है ना। देखो कैसे लिखते हैं। प्रिज्म क्या है, प्रिज्म क्या है भैया, प्रिज्म एक, साथ साथ नोट करते रहना आप। प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम का वह भाग है, वह भाग है जो किसी जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। देखो प्रिज्म एक पारदर्शी माध्यम का वह भाग है जो किसी कोण के झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच, क्या है, अच्छा, कोण के झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। देखो झुके हुए कोण को झुके हुए कोण को अपवर्तन कोण, या फिर एक मिनट रुको, ऐसे लिखो इसको, ये ना लिखे, समतल पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ तथा इस कोण को अपवर्तन कोण, या फिर क्या बोल देंगे, प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है भाई। देखो या तो ऐसे लिख लो, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि किसी पारदर्शी माध्यम का उस भाग को, या किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण से झुके हुए दो पृष्ठों के बीच स्थित होता है, ठीक है ना। सेम यही है, समतल पृष्ठ को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ, तथा इस कोण को, किस कोण को, जिस पर ये क्या है, झुकी हुई है, उसे क्या बोल देंगे हम, प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। को क्या कहते हैं, छूट जाता आपका, प्रिज्म कोण कहते हैं। देखो होता कहते हैं, मैं आपको समझा दूंगा एक बार। ये हो गया एक आपका, और इस प्रकार से ये क्या है, आपका प्रिज्म है, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब होता क्या है इसमें, अगर मैं बात करता हूँ समतल, अच्छा देखो होता क्या है प्रिज्म में,
प्रिज्म में, चलो ऐसे लिख लो, दो तो होते हैं त्रिभुज, त्रिभुजाकार पृष्ठ, दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और तीन आयताकार पृष्ठ, और कुल कितने पृष्ठ होते हैं? यहाँ पर इसको मैं ऊपर लिख दूँ कि प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं, 5 पृष्ठ होते, समझ में आई आपके? कितने पृष्ठ होते? 5। अब देखो त्रिभुजाकार दो कैसे हैं? एक तो आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ये, और एक आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा भाई? कितने हो गए त्रिभुज? 2। अगर मैं आयत की बात करूं तो एक तो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार से, जो आपके नीचे है, जिस पे रखा हुआ, ठीक है। एक ऊपर की ओर ऐसा होगा, ठीक है, और एक दूसरी साइड, पीछे की साइड भी तो होगा। कितने हो गए? 3 भाई, ऐसे है जैसे। तो एक तो नीचे जिस पे रखा होगा, और एक ये साइड वाला, और एक ये वाला साइड वाला। नहीं बात समझ में? तो ये होता। तो आयताकार पृष्ठ कितने हैं? 3। और ये वैसे त्रिभुजाकार कितने हैं? 2। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इससे पहले इसको नोट करो पहले अच्छे से। अब यहाँ पर देखो भैया, अब हम पढ़ते हैं प्रिज्म का अपवर्तन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, ध्यान समझना। हमने एक प्रिज्म बना लिया भैया इस प्रकार से, ये आपका प्रिज्म है इस प्रकार से। ठीक है भैया, ये हो गया आपका ABC। ध्यान से समझ लेना, ABC क्या है? एक प्रिज्म है। ठीक है, अब क्या हुआ, इस पर हमने एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से आपतित की। एक मिनट, थोड़ा नीचे करते हैं। मैंने इस प्रकार से एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। ठीक है, और ये जब आपतित हुई तो भैया यहाँ पर क्या होगा, इस अपवर्तित हो गई है। ठीक है, जब अंदर जाएगी इसकी अपवर्तित, और ये जब इस प्रकार से निकल जाएगी तो इसको बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, इसको थोड़ा सीधा सा बना लो, इस पर, सॉरी एक मिनट, ऐसा बन गया। ठीक है भाई, ये इस प्रकार से निकल गई। इसका मान लिया हमने P, और इसको क्या मानना बताओ? E मान लिया, इसको हमने F मान लिया, और इसको Q मान लो, कुछ भी मान लेते। ठीक है, अब ये किरण भैया मैंने धीरे धीरे इस प्रकार से जब आगे बढ़ाई होगी, दिख रहा है, और मैं इसको भी पीछे बढ़ाऊं, तो जहाँ ये एक दूसरे को काट रही, मैं इनने यहाँ पर बिंदु G मान लिया, दिख रहा ना, G मान लिया एक बिंदु, और यहाँ पर कोई तो एंगल बना होगा। जो एंगल बना है मैंने बाहर ये लिख दिया D, जिसको बोलते हैं हम क्या? डेल्टा। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ उनको, डेल्टा कोण बोल लो भैया, डेल्टा कोण, या फिर भैया विचलन कोण। क्या बोलते हैं? विचलन कोण। क्लियर है इतनी बात? अभी बताया था, ये किरण आ रही है, इसको क्या बोलोगे आप? आपतित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतित किरण बोलते हैं। ध्यान समझना, ये निकल कर जा रही है, इसको क्या बोलते हैं बताओ? निर्गत किरण बोलते हैं, निर्गत किरण। और ये बीच वाली किरण को क्या बोलने बताओ? अपवर्तित किरण। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ध्यान देना। मैंने यहाँ पर एक अभिलंब डाल दिया भैया इस प्रकार से, दिख रहा है, इसको बोला N डैश। ठीक है, अब एक अभिलंब मैंने यहाँ पर डाला भैया इस प्रकार से, जो मैंने M और भैया M डैश बोल दिया। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे एक बात बताओ तुम, ये आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक एंगल बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं बताना? आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन कोण बनता है। कौन सा कोण भैया? आपतन कोण, जिसे क्या बोलते हैं हम? I। यहाँ पर लिख देता हूँ हिंदी में, आपतन कोण।
आपतन कोण है भैया ये, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ आपतन कोण और अपवर्तित किरण तथा आपतन कोण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? फिर सुन लो, गलती हो गई। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच में बना कोण क्या होता है आपका? अपवर्तन कोण, जिसको हम क्या बोलते हैं? आर से डिनोट किया हमने। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब मुझे एक बात और याद आ रही है भैया कि यहाँ पर भी तो एक एंगल बनेगा। क्या लिख दिया मैंने? ई से क्या हो गया आपका? निर्गत किरण है तो निर्गत ही क्या बनना होगा आपका? कोण। तो इसका नाम क्या है आपका? निर्गत कोण। अच्छा, यहाँ पर समझो, अब सही दिख रहा ना? ठीक है, ये क्या हो गया आपका? निर्गत कोण। क्लियर है इतनी बात? अब देखते हैं, सब इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब मुझे बताओ भैया इसमें आपतित किरण कौन सी है? तो हम लिखेंगे भैया PE बराबर आपतित किरण, ठीक है भैया। अब देखते हैं भैया EF, अभी बताया आपको EF क्या होगा भैया? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो जाती है आपकी। उसके बाद अब मैंने क्या बताया भैया? एफ ऐसे क्यों है? क्यों है? कौन सी किरण भैया? निर्गत किरण हो गई आपकी, निर्गत किरण हो गई आपकी। आओ फिर उसके बाद भैया अगर मैं बात करता हूँ किसकी, तो देखो अगर मैं बात करता हूँ एंगल PE है ना, PE और ऊपर क्या हो गया आपका? N, या फिर हम इसको बोल सकते हैं, या फिर लिख दो या एंगल I, क्या बोलते हैं भैया? आपतन कोण आपका हो गया, आपतन कोण, ठीक है। उसके बाद कौन सा एंगल देखना आपको? अब देखो FEN, एन डैश है, FE और एन डैश, ठीक है। या एंगल R, क्या बोलते हैं आप इसको? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। उसके बाद भैया हमने देखा इसमें एंगल MFQ, देखना कहाँ पर है? दिख रहा ना? देखो MFQ कौन सा है? एंगल E, कौन सा कोण? निर्गत कोण, निर्गत कोण। वहीं पर एक एंगल आपका आता है MGF, एंगल MGF, या फिर एंगल D है यहाँ पर, बताओ D4, डेल्टा कोण, या फिर विचलन कोण भी बोल सकते हो, विचलन कोण, ठीक है। उसके बाद और कुछ रहा है इसमें? नहीं भैया, सब क्लियर है आपका। BAC प्रिज्म कोण, ठीक है। यहाँ पर चलो यहाँ पर लिख देता हूँ। आपका एक एंगल है VAC, जिसे हम बोलेंगे क्या भैया? प्रिज्म कोण। फिर ये लिख रहा हूँ मैं, प्रिज्म कोण। क्लियर इतना? ये आपको रहता है प्रिज्म कोण, ठीक। अब यहाँ पर देखो, अब थोड़ी सी इसमें तुम्हें हिंदी लिखनी पड़ेगी। देखो किस प्रकार से, आपतित किरण द्वारा बनने वाला आपतन कोण का मान, क्या लिखना होगा कि आपतित किरण के द्वारा बनने वाला आपतन कोण का मान, या फिर ऐसा लिखो, जब वो लगा लो और भी अच्छी बात रहेगी। क्या लिखोगे? जब आपतित किरण के द्वारा बनने वाला आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो उसी समय देखो,
यहाँ पर देखो, अगर मैं ये कोण का मान बढ़ाऊँ, ठीक है, तो एक बात हो, जब मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये क्या होगा भैया आपका, ये डेल्टा का मान क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखा, जब आपतित किरण के द्वारा बनने वाला आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है उसी समय विचलन कोण का मान, विचलन कोण का मान घटता जाता है, घटता जाता। इसी प्रकार एक समय ऐसा आता है, ना दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है वैसे, चलो देखो, समय विचलन कोण का मान क्या होता है, घटता जाता है। इसी प्रकार यहाँ लिख दें, इसी प्रकार, चलो पहले इसको नोट कर रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये क्या लिख रहा है, जब आपतित किरण के द्वारा बनने वाला आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो उसी समय विचलन कोण का मान भी घटता जाता है, ठीक है। ये तो क्लास चल रही है आपकी, सही, ठीक है। यहाँ पर देखो, घटता जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है, या फिर ऐसे लिखो, हाँ, तब एक अवस्था ऐसी आती है, इसके बाद ही लिखना, ठीक है ना, ये लाइन ही है। एक अवस्था ऐसी आती है जब विचलन कोण का मान, बिल्कुल न्यूनतम हो जाता है। बिल्कुल न्यूनतम का मतलब पता, बिल्कुल न्यूनतम यानी बहुत कम, लिख दूँ मैं, बहुत कम हो जाता है, तब उसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है, ठीक है भाई। प्रिज्म कोण यदि, एक मिनट देखो, एक अवस्था ऐसी आती है जब विचलन कोण का मान, कुछ वर्ड्स छूट जाते लिखने में, का मान बिल्कुल न्यूनतम या फिर बहुत कम हो जाता है, तब उसे न्यूनतम विचलन कोण कहा जाता है या फिर कहते हैं। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब दूसरी बात, इसे डेल एम, देखो डेल एम ऐसा बनता, देख लो फिर, डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या करते हैं भैया इसमें, अब लिखते हैं, यदि प्रिज्म कोण एंगल ए हो, एंगल ए और किसी विशेष रंग के लिए न्यूनतम विचलन कोण डेल एम हो, तब प्रिज्म का अपवर्तनांक
ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, ठीक है। इसे नोट कर लेना और याद भी कर लेना अच्छे से। n बराबर देखो साइन a प्लस डेल m बटे 2, बटे में लिखना है फिर इसके साइन a अपॉन 2। बेटे कभी कभी ना एक नंबर में यही लिखने को आ गया बस, और बच्चों से लिखा नहीं गया, ये भी लिखने को आता है कभी कभी, ठीक है। n बराबर साइन a प्लस डेल m बटे 2 और साइन a अपॉन 2, या फिर इसको थोड़ा सही से लिखो ऊपर। सही है भाई, इसको आप याद कर लेना अच्छे से। पूरा समझ में आया? समझ में नहीं आया तो बताऊँ फिर से, नोट कर लो इसको। यहाँ पर देखो दूर मतलब जरा दूर दृष्टि था, जरा दूर दृष्टि, इसमें क्या होता है देखो, जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ेगी, ठीक है, तो उसकी जो आंखों की मांसपेशियाँ भी क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। कमज़ोर होने के कारण उसकी जो समझाने क्षमता वो भी कमज़ोर हो जाएगी। समझाने क्षमता मैंने क्या बताई थी, याद है क्या बताओ? नेत्र की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके किसी वस्तु को स्पष्ट देख पाती है, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसी जैसी आयु बढ़ी, ठीक है, आयु में वृद्धि हुई, उसके साथ साथ उसकी आंखों की जो मांसपेशियाँ उनमें भी क्या हुई, थोड़ी कमजोरी आनी स्टार्ट हो गई। उसके आधार पर समझाने क्षमता भी क्या हो गई, उसकी कम हो गई, ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, निकट बिंदु दूर हट जाता। क्लियर इतनी बात? और इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, जरा दूर दृष्टिता कहते हैं, ठीक है। और इस दोष में होता क्या है, कभी कभी ऐसा होता है दोनों ही प्रकार के दोष हो जाते हैं। कौन से? निकट दृष्टि दोष भी और दूर दृष्टि दोष भी। आ रही बात समझ में? इसमें क्या होता है, दोनों प्रकार के दोष व्यक्ति में आ जाते हैं, ठीक है। आओ फिर कारण क्या होता, मैंने बताया था, मांसपेशियाँ क्या हो जाती, कमज़ोर हो जाती, दुर्बल होने के कारण बताया ना। दूसरा क्या होता है, यह दोष क्रिस्टलीय लेंस के लचीलेपन में कमी होने के कारण, लचीलापन भी क्या हो जाता, कमी आ जाती लचीलेपन में। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि तुमने देखा होगा जवानी में हर चीज़ में लचीलापन रहता है ना, हाथ पैर में सब में, और उसमें धीरे धीरे जैसी एज बढ़ेगी वो लचीलापन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। सेम यही है। निवारण में क्या करते हैं, निवारण में क्या करते हैं, द्विफोक्सी लेंस। द्विफोक्सी लेंस का मतलब पता, जिसमें दोनों लेंस का प्रयोग होगा। अब तुम्हें बताऊंगा कैसे। तुमने देखा होगा इस प्रकार से, तुमने देखा होगा, ठीक है, ये चश्मा है। तुमने देखा होगा कुछ व्यक्तियों के यहाँ भी लगा रहता है कुछ, यहाँ अलग और ऊपर अलग, देखा नहीं? यहाँ बहुत मोटा मोटा लगा रहता, ऊपर पतला, तो उसे कहते हैं द्विफोक्सी लेंस, जिसमें उत्तल भी हो और अपतल भी, दोनों फोकस दूरी वाला यूज होता है, ठीक है। आई समझ में? ये तो इतनी क्लियर है बात, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।